एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है सेमिनार वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 5 मार्क्स में, जो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेमिनार क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। तो सेमिनार जो है एक टीचिंग लर्निंग मैथड होती है जिसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है एक ग्रुप डिटेल में डिस्कस करता है। ये बड़े पैमाने पर भी होता है और छोटे पैमाने पर भी होता है। ठीक है, इसमें यूजुअली कुछ स्टूडेंट टॉपिक प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन करते हैं और बाद में जो है बाकी स्टूडेंट और टीचर मिलकर उस पर जो है डिस्कशन और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और अगर हम बड़ा वाला देखें, मतलब बड़े वाली कॉन्फ्रेंस वाले लेवल का सेमिनार देखें, तो वहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर कुछ नई चीज़ जो लॉन्च हुई है उसके ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सेमिनार क्या है, एक ऐसी मेथड होती है जिसमें प्रेजेंटेशन प्लस डिस्कशन के थ्रू जो है लर्निंग की जाती है। ठीक है, मतलब कि ये जो है ओवरऑल स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं और सारे स्टूडेंट्स बाद में डिस्कशन करके जो है चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सेमिनार क्या होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू। A seminar is an important teaching learning method used in एजुकेशन स्पेशली इन नर्सिंग। ठीक है, सेमिनार क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मेथड है जो कि जो है स्पेशली नर्सिंग में यूज़ की जाती है। It is a group discussion based activity where a specific topic is studied in depth। ये एक जो है पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेप्थ में डिस्कशन किया जाता है। इन सेमिनार वन और मोर पार्टिसिपेंट्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ टॉपिक एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन अमंग द ग्रुप। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर 2-3 लोगों का ग्रुप जो है किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करने के बाद में उसे प्रेजेंट करता है, और फिर जब बाकी पब्लिक होती बची हुई वो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट हेल्प स्टूडेंट टू गेन डीपर नॉलेज, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो किसी भी डिसीज़ के बारे में या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेप्थ में नॉलेज गेन करे और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो कॉन्फिडेंस है उसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। A seminar is a form of group teaching where one or more students present a topic and it is followed by discussion and question। सेमिनार क्या है, एक ऐसा फॉर्म है ग्रुप टीचिंग का जहाँ पर वन और मोर स्टूडेंट, मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है किसी टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं और फिर उसे प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट करने के बाद में जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक को जो है डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे जो है किसी भी टीम का या किसी भी जो है टॉपिक का किसी भी टीम के अंदर कम्युनिकेशन तो बढ़ता ही है, साथ में सभी पार्टिसिपेंट का जो नॉलेज है वो बढ़ता है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है टू डेवलप डीप नॉलेज ऑफ अ टॉपिक। इससे क्या होता है कि जो एक किसी टॉपिक का डीप नॉलेज है वो डेवलप होता है, और एक स्टूडेंट के अंदर नहीं, सारे स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ चल रही है जहाँ पे कोई एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है और वो एक्सप्लेन कर रहा है और बाद में सभी लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी लोगों को जो है डेप्थ में नॉलेज मिलता है। ठीक है, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इससे जो है कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है थर्ड इसमें टू इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, और इससे जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव होता है, यानी कि हर एक इंसान अपनी अपनी राय जो है उस टॉपिक के बारे में देता है, यानी कि जिसे जितना नॉलेज है वो वहाँ पर प्रेजेंट करता है। ठीक है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके थ्रू जो है क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। टू प्रमोट ग्रुप डिस्कशन एंड लर्निंग, और ग्रुप डिस्कशन और लर्निंग को भी ये प्रमोट करता है, इसीलिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते
जाते हैं और सेमिनार्स में जो है स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमिनार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मिनी सेमिनार, जिसमें एक छोटा ग्रुप होता है और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे किसी छोटी सी डिसीज़ ले लिया और इस पर सेमिनार प्रेजेंट कर लिया। और दूसरा आता है मेजर सेमिनार, यानी कि एक बड़े ग्रुप में जो है डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल सेमिनार, यानी कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार, जो एक बहुत ही लार्ज लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, जहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं या फिर सेमिनार को अटेंड करते हैं और अपनी अपनी राय वहाँ पर वो पेश करते हैं और उनके डिस्कशन के बाद में जो है बहुत सारे लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन सी है या फिर प्रोसीजर क्या क्या है सेमिनार का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी कि टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर सेमिनार करना है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट, फिर कंटेंट चुना जाता है कि कौन सा कंटेंट हम सेमिनार को प्रेजेंट करने के लिए लेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट और स्पीकर, अब उसमें जो है प्रेजेंटेटिव भी एक होता है जो उस पूरे कंटेंट को पूरी पॉपुलेशन के सामने या फिर जो पूरी ग्रुप है उसके सामने प्रेजेंट करता है। उसके बाद प्रेजेंट करने के बाद में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशनिंग होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और फिर उसके बाद में उसका समरी एंड कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड स्पीकिंग स्किल्स। इससे जो है एक कॉन्फिडेंस और स्पीकिंग स्किल्स बिल्ड होती है, यानी कि हर किसी को जो है बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, मतलब हर कोई पर्सन अपनी अपनी राय देता है वहाँ पे, अपना अपना पार्टिसिपेशन देता है, तो इससे क्या होता है उनके अंदर का कॉन्फिडेंस और जो स्पीकिंग स्किल्स है उनकी डेवलप होती है। ठीक है, इनकरेज एक्टिव लर्निंग, और एक्टिव लर्निंग भी इनकरेज होती है क्योंकि हर एक पर्सन जो है इन्वॉल्व होता है डिस्कशन में और वो अपने अपने थॉट्स को या फिर अपने उसे जो भी नॉलेज है वो वहाँ पर रखता है। ठीक है, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इनहेंस होती है। ठीक है, डेवलप टीम वर्क एंड इंटरेक्शन, अब टॉपिक है, टॉपिक बहुत सारे लोग, टॉपिक के बारे में अगर बहुत सारे लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि टीम वर्क भी इम्प्रूव होगा और इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो ये सबसे पहला आता है टाइम कंज्यूमिंग, अब जो है कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के लिए जो है अपने को स्पेस चाहिए होगी, सबका फ्री टाइम चाहिए होगा, तो ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, नीड प्रॉपर प्रिपरेशन। ठीक है, नॉट इफेक्टिव इफ स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड, और अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, मे बी डोमिनेटेड बाय फ्यू पार्टिसिपेंट, और ये जो है डोमिनेटेड भी हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट के कारण। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा सेमिनार वाला टॉपिक कंप्लीट यहीं पर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।